ओ मंगरू, जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे नास पीटे, जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाएगा, ग्राहक लौट लौट जाते हैं। ये क्या अच्छा लगता है? कर रहा हूँ मालिक, बस थोड़ी देर में। ओ कालू भाई कुछ काम था। अरे क्या काम है तुम्हें? देख नहीं रहे हो होटल में ग्राहक है। देख भाई, काम के समय ना विरक्त मत किया कर इस तरीके से। अब मेरे पास बहुत कम समय रहता है। अब बोलो बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो। अरे भाई मुझे ना थोड़ा सा काम दे दो, काम की तलाश में आया हूँ। काम कहाँ से दे दूँ? हाँ, एक मंगरू है, होटल भी कोई खास चलता नहीं है। तुझे काम क्या दूंगा, कहाँ रखूंगा? मंगरू है, रसोईया है, सब तो है ही। अरे मेरे पास जगह होगी तब ना काम पे रखूंगा। काम क्या, पेड़ पर लगा फल है जो तोड़ कर दे दूं? मुझे परेशान मत कर। सुनो, ये लो, ये 2 सिक्के ले लो। अरे भाई मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। कितनी बार कह रहा हूँ काम दे दो मुझे। अरे मैं भी कितनी बार कह रहा हूँ काम नहीं है। ये 2 सिक्के ले ले, घर का खर्चा चल जाएगा। नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। बताओ, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। कुछ पैसा है नहीं और पैसे दे रहा हूँ तो मान नहीं रहा है। कितनी ज्यादा ऐठन है इसमें। अरे इसकी अम्मा भी ऐसी ही है, एक नंबर की ऐठनबाज। न जाने 1-2 साल से कहाँ चली गई है। अपने इस नालायक बेटे को यहाँ छोड़कर घूमता रहता है। बेकार में मेरा टाइम खोटी कर दिया। इतनी बहस करा। ओ मंगरू, अरे मंगरू, मुझे इधर व्यस्त देखकर यहाँ तफरी करने लगता है। जा जा उस टेबल पे जा और उस टेबल पे जल्दी से दे रहा हूँ मालिक। ये मालिक भी ना बड़े काय काय करते रहते हैं। दुकान में बैठे हैं, काम कम और काय काय ज्यादा करते हैं। अरे कालू भैया, ये ठीक नहीं किया तुमने। पूरा गांव जानता है मंटू बहुत ईमानदार है, काम काज करने में भी अच्छा है। आपको कोई काम दे देना चाहिए। अरे वाह, आ गया एक और निठल्ला। हाँ, तुझे क्या लगता है पैसे फड़ते हैं क्या? कहीं से तोड़ कर ला कर दे दूं? है? काम रहेगा तभी तो दूंगा। इधर उधर घूमने से क्या होता है? मैंने भी ये होटल बड़ी मुश्किल से बनाया, अपने दम पर बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? मेरे माँ बाप तो कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे, फिर भी मैंने बना लिया। अब लोग इस तरीके से भीख मांगने निकल पड़ेंगे तो क्या मैं यहाँ भीख देने के लिए बैठा हूँ? जाओ जाओ, तुम भी अपना काम करो, मुझे नसीहतें देने की कोशिश न करो। मैं तो बस आपको बता रहा था भैया। अरे भैया भैया मत बोला कर, मालिक हूँ मैं तेरा। जब इस होटल के अंदर है तो तू मेरा नौकर है और होटल के बाहर होगा भैया और नैया। अभी यहाँ कुछ नहीं, चलो अपना काम करो। जाओ जाकर बाजार से ताजी सब्जियाँ लेकर आओ। तब से यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो मुझे। ज्ञान लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तक समझ में नहीं आया है तुम्हें? जा रहा हूँ मालिक। क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? अरे क्या बोलूं, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। गया था कालू भैया के यहाँ, सोचा उनके होटल में काम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी काम नहीं मिला। समझ में नहीं आता है। अरे मेरा तो काम धंधा कितना अच्छा चल रहा था। मेरी दुकान को किसकी नजर लग गई, दुकान में ही आग लग गई और दुकान मेरा तबाह हो गया। और ना आज मुझे इन लोगों के सामने हाथ फैलाने न पड़ते, आज मुझे अलग अलग लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सुनो, ऐसा करो ना कि मैं जरा आती हूँ भैरव भैया के घर से, तुम यहाँ बैठो। अरे क्यों, भैरव के यहाँ क्यों जा रही हो? देखो घर में चावल दाल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ तो खाना बनाना होगा ना। यहाँ बैठे रहने से तो खाना नहीं बन जाएगा। मैं जाती हूँ, देखती हूँ अगर मिलता है तो। जाओ देखो, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या होगा हमारा। गौरी बहन, ओ गौरी बहन, घर में हो क्या?
अरे मिनी, क्या बात है? गौरी बहन, मुझे थोड़ा सा चावल दे दो ना, बहुत जरूरी है। आज मेरे घर में चावल नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे बार बार मैं क्या दूं? हाँ, ये अच्छा नहीं लगता है जो आप बार बार चली आती है। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हमारे घर में अनाज है हमारे लिए, बड़ी मेहनत से हम लोग भी कमाते हैं, यूं ही कहीं से नहीं आ जाता है। क्या बात है गौरी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना, ये मिनी दी आ गई है अनाज मांगने। हर बार ऐसा ही होता है, कुछ दिनों बाद ये अनाज मांगने को चली आती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है इनको कैसे समझाऊं। एक बार में इन्हें बात समझ में नहीं आती है। अरे मिनी भाभी, देखो तुम्हारा पति दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, निठल्ला है, काम नहीं करेगा तो कहाँ से संसार चलेगा। अरे आपके घर में तो समस्या है ही, अब हमारे घर में समस्या डालने की कोशिश मत करिए। हमारे यहाँ आग क्यों लगा रही है? जाइए आप अपनी समस्या अपने घर में हल कीजिए। अरे भैया, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? कुछ अनाज ही तो मांग रही हूँ, और हमारा तो बहुत अच्छा दुकान था। आप भी जानते हो दुकान कितना चलता था। वो तो समय खराब है जो हमारा दुकान जल गया, और हम आज इस मुसीबत में आ गए हैं। देखो भाभी, हमने कोई ठेका वेका लेकर नहीं रखा है। अब जाओ आप यहाँ, मुझे बार बार कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता है, और औरतों के मुँह तो मैं वैसे भी नहीं लगना चाहता हूँ। मैं हमारे घर में आग मत लगाओ, हम शांति से जी रहे हैं, खुशी से, और जीने दो हमें। अच्छा, जा रही हूँ मैं। क्या हुआ मिनी, खाली हाथ आ गई हो? अरे उनके यहाँ अनाज नहीं था। अरे ये बोलो ना कि उन्होंने देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं है, मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो मेरा बचपन का दोस्त है, दर्जी है, कपड़े सिल रहा है, उसी से मुलाकात करता हूँ, वो हमारी सबसे बड़ी मदद करेगा। अरे कैसे हो चुन्नू भैया, ठीक हो? अरे मंटू, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अरे मेरे दोस्त, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, कैसे आना हुआ बताओ? चिंटू भाई, चुन्नू भाई, देखो ना मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ काम चाहिए। चुन्नू, तुम्हारे दुकान में अगर कोई काम है तो मुझे काम दे दो भाई, काम की बहुत जरूरत है, अब मेरा घर नहीं चल रहा है। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? देखो आज के समय काम मिलना तो बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से काम नहीं मिलता है। मेरे पास अभी क्या काम मिलेगा, देख रहे हो ना, छोटी सी तो दुकान है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। ये पैसे ले लो और कुछ रोजगार शुरू कर दो, शायद तुम्हारी किस्मत पलट जाए। अभी काम तो बहुत मुश्किल है। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई भीख मांगने नहीं निकला हूँ, काम के लिए निकला हूँ। अरे तू मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे ऐसा क्यों लगता है? मैं तुझे भीख क्यों दूंगा? ये रख और जाकर कोई रोजगार कर, उस रोजगार से तुम्हें फायदा होगा और तुम अपना घर चला पाओगे। जाओ भाई, मेरे पास तो अभी इसके अलावे और भी कुछ नहीं। अरे 100 रुपए में क्या कोई धंधा होता है? कौन सा व्यापार करूँगा? कोई व्यापार मुश्किल है करना, फिर भी क्या करूँ, दोस्त है, नहीं लेता तो उसे बुरा लग जाता। अरे मिनी, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है क्या? नहीं, बस थोड़ी सी सांस फूल रही थी। अरे मैं समझ रहा हूँ, मैं घर चला नहीं पा रहा हूँ ना, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाता हूँ, वैद्य जी से दवा लेकर आता हूँ। लेकिन पैसे कहाँ है? अरे पैसे हैं मेरे पास, जाता हूँ मैं, दवा और चावल दोनों लेता आऊँगा। अच्छा हुआ कि मैंने दोस्त से पैसे ले लिए, वरना न दवा ला पाता और न ही चावल।
अरे अरे मंटू। हाँ भैजी, अब मेरी बीवी के सांस फूल रहे हैं और थोड़ी कमजोरी लग रही है। अरे भाई, उसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे मिली थी रास्ते में, मैंने देखा है उसे अच्छे से खाना पीना दो। खाने पीने की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, सब ठीक है उसका। अच्छा लेकिन अरे जाओ जाओ, पैसे बर्बाद मत करो, दवाई की जरूरत नहीं है उसे अच्छे खाने पीने की जरूरत है, वो खाना पीना उसे दे दो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं। सिर्फ चावल के पैसे हैं, क्या करूँ? क्या कर रहे हो तुम रसोई में? अरे तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? मैं खाना बनाता हूँ ना, खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। आओ मिनी। अरे वाह, कितने दिनों बाद हमें ये अच्छा खाना मिला है, भूख तो बहुत जोरों की लगी हुई थी। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा चलेगा कैसे? अरे मैं सब समझ गया हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। मैंने सबको देखा, इस गांव के सेठ से लेकर अपने बचपन के दोस्त तक, कोई मदद नहीं करता है। जो करना होता है खुद ही करना होता है। मैं कुछ न कुछ करूँगा, मैं शहर जाऊंगा, तुम यहीं रहो और अपनी देखभाल करना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम कुछ दिनों तक घर में अपने खाने पीने की व्यवस्था देखना। अच्छा ठीक है, जाओ फिर तुम शहर। अरे तांत्रिक, आपको पहली बार देखा है यहाँ पे। कहाँ के हो आप और यहाँ क्या करने आए हो? अरे तुम्हारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, भूकंप आएगा, भूकंप, सब कुछ तबाह हो जाएगा, धरती फट जाएगी और सब चीजों को निगल लेगी। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, इतने मेहनत से हमने इतने सालों में जो कुछ जोड़ा है, क्या वो सब कुछ खत्म हो जाएगा? हाँ, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक जगह अपने धनों को रखो, उसे सुरक्षित करो। जाओ, मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, माँ की मर्जी तुम्हारी है। अरे जाना होगा घर जाकर बताना होगा। अरे बिजली, जल्दी जल्दी जितने धन है, सारे गहने हैं, सबको एक जगह जमा करना शुरू कर दो। क्यों जी, क्या हो गया? अचानक से परेशान हो रहे हो? अरे इस गांव में भूकंप आने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा, सबको एक सुरक्षित जगह रखना बहुत जरूरी है। जल्दी से थैले भरना शुरू कर दो, मैं गांव वालों को बता देता हूँ। अरे एकदम पूंछ में आग लगी हुई है, क्या बात है? तुम्हें कहाँ से पता चला? अरे मुझे पता चला, गांव के बाहर एक तांत्रिक आया है, उसी तांत्रिक ने बताया है। नीले रंग का वो तांत्रिक सबको बता रहा है। अरे ऐसा है तो मैं अपने सारे गहने इकट्ठा करती हूँ, सारी कीमती चीजें भी। अरे कीमती चीजें छोड़ दो, सिर्फ धन और गहने इकट्ठा करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। सुना है जी, क्या गांव में बातें हो रही है? हाँ, वही तो मैंने भी सुना है। अरे अपने धनों को एक जगह जमा करो। अब मुखिया ने कहा है कि सामने एक घर है, वही घर में सब कुछ जमा रखना है, गांव वाले अपनी कीमती चीजें वहाँ रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं पोटली बनाती हूँ।
ये लो कालू भैया, ये क्या हो गया? कितने मेहनत से हमने एक एक पैसे जोड़े थे, अब ये क्या खबर आ रही है? ऐसे तो हमारी मेहनत भी बर्बाद और हम भी बर्बाद। अरे ला, जान बची तो लाखों पाए समझो। अब भूकंप में किसी की जान बचती है क्या? हाँ, यहाँ पे रख दो, सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहाँ पे पहरा तो देना पड़ेगा ना, पूरे गांव की संपत्ति इस एक घर में है। मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। एक काम करो, उसी तांत्रिक को बिठा दो, वो तांत्रिक पहरेदार रहेगा तो कुछ भी यहाँ से नहीं गायब होगा। एकदम सही बात बोली है, उसी तांत्रिक के हवाले ये रूम कर देता हूँ। अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, गजब हो गया भैया। अरे क्या हो गया? क्यों चीख चिल्ला रहे हो? अरे कालू भैया, जो वो सारी धन दौलत गांव वालों की थी ना, उस कमरे में वो तांत्रिक लेकर फरार हो गया है। उस कमरे में अब कोई नहीं है। अरे ये क्या बातें कह रहे हो? हाँ भैया, यही सच है, कोई नहीं है वहाँ पे। अरे हम तो सड़क पे आ गए, अब क्या होगा? हमारी तो सारी संपत्ति चली गई, सारा धन दौलत चला गया। हाँ, अरे गांव वालों को बुलाओ। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? अरे भैया, हमारी सारी संपत्ति चली गई, हम तो सड़कों पे आ गए। मिनी, ओ मिनी। अरे ये तुम्हारी आवाज है, लेकिन तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है? ये क्या बड़े बड़े बाल हो गए हैं? ये कैसी मालाएं पहने हुए हो? देखकर तो लगता है जैसे तुम तांत्रिक हो। हाँ हाँ, बस मैं तांत्रिक ही हूँ, यही समझ लो। यहाँ से जाकर मैं तांत्रिक बन गया था। ये लो, ये गहने अच्छे से रख दो, सारे गहने कीमती गहने हैं और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास इतना धन है कि हम आराम से अपनी जिंदगी काट सकेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? इतना सारा धन, ये सब कुछ कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे मैंने इस गांव वाले का, इन गांव वालों का सारा धन चुरा लिया है। इस गांव में कोई अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं, इसलिए मैंने सबका धन चुरा लिया। अरे ये तुमने क्या किया? देखो, हम भूखे मरना पसंद करेंगे, लेकिन चोरी करना नहीं। ये तुमने बहुत गलत किया। इन गाँव वालों की चीजें इन्हें लौटा दो। नहीं नहीं, अब ये सब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। हमें गांव वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गांव वाले हमारे अपने ही हैं और मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे इन धन दौलत को नहीं लूंगी। जाओ, अब इन्हें वापस लौटा के आओ, कालू मुखिया के पास लौटा दो। ओह, तुम अगर ऐसा कहती हो तो मैं जाता हूँ। ये लो कालू भैया, वो सारा धन दौलत जो गांव से चोरी हुआ था वो मैं ही ले गया था। अरे तुमने तो नाक कटा दी, हम तो समझते थे तुम बड़े ईमानदार हो। अच्छा, ईमानदार, विश्वास। अरे जब मैं तुम लोगों के पास काम मांगने के लिए आया था, किसी ने मुझे काम नहीं दिया और आज भी विश्वास और ईमानदारी की बात करते हो। तुम लोगों के पास कितना धन था, लेकिन ये काम मैं मांग रहा था, मुझे काम नहीं मिल रहा था। चलो चलता हूँ मैं, और माफ करना जो चोरी करी मैंने। अरे हमने ही तो गलत किया। गांव में एक कमजोर था, हमें उसे साथ लेकर चलना चाहिए था, जबकि हमने उसे दुत्कार दिया, जिसकी वजह से उसने गलत कदम उठा लिया। देखो, अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, हमें शहर चला जाना चाहिए। इस गांव में अब बहुत बदनामी हो गई है। हाँ ठीक कहती हो, हम अब शहर ही चले जाएंगे। मंटू, ओ मंटू, बाहर आ। अरे मैंने तो माफी मांग ली थी ना, अब क्या बात हुई है? हम वैसे ही गांव छोड़कर जा रहे हैं, अब हमें सजा मत दो। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे भी माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे बचपन का दोस्त था। तुम काम मांगने आए थे, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाया। माफ कर देना भाई, अब तुम्हें मैं काम भी दूंगा और मदद भी करूंगा। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। तुम्हें गाँव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं रहेंगे साथ मिलके। और उस दिन के बाद सब साथ मिलके अच्छे से रहने लगे हैं।
चिड़िया की दो बेटियां थी। एक बेटी का रंग थोड़ा सांवला था। चिड़िया की दोनों बेटियां जब घर से बाहर जाती तो छोटे पक्षी चिड़िया की सांवली बेटी का बहुत मजाक उड़ाते थे। काली 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 लाडो चिड़िया काली। जग्गू कौवे शर्म करो, क्यों मेरी बहन को तंग कर रहे हो? काली काली तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद बहुत गोरे चिट्टे हो। हम कौवे तो होते ही काले हैं। मेरा काला रंग बहुत सुंदर लगता है और तुम लगती हो काली चुड़ैल। चलो गुड़िया बहन, इस काले कौवे के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। गुड़िया और उसकी बहन लाडो कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। अंकल अंकल, मुझे इन पैसों की चीज दे दे। गुड़िया, क्या ये तेरी बहन है? हाँ अंकल, ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा अच्छा, मैं समझा कि किसी कौवे की बेटी है। रंग बहुत काला है ना इसका। लाडो पहले ही जग्गू की वजह से परेशान थी। लाडो कबूतर चाचा की बात सुनकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया, तुम्हारी बहन तो गुस्सा ही कर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या छोटा क्या बड़ा, सब मजाक उड़ाते हैं मेरी बहन का। लाडो बेटी, क्यों रो रही हो? और गुड़िया कहाँ है? माँ, आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सब मुझे काली काली कहकर छेड़ते हैं। लाडो बेटी, आप अक्लमंद हो, समझदार हो, सारे काम आप कर सकती हो। रंग का क्या है, रंग तो जैसा भी हो। गुड़िया भी चीज लेकर आ जाती है। लो लाडो बहन, अपने हिस्से की चीज ले लो। मुझे नहीं लेनी, तुम खा लो। गुड़िया बेटी, क्या हुआ था? मम्मा, वो है ना गोरी आंटी का बेटा जग्गू। पहले तो वो लाडो को काली काली बोल रहा था, फिर कबूतर चाचा ने भी लाडो को कौवे की बेटी कह दिया। इसी बात पर गुस्सा हुई है लाडो। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मेरा रंग काला ना होता तो कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाता। लाडो गुड़िया के साथ नदी से पानी पीने जाती है। कबूतर चाचा का बेटा किक्की और छोटा मिट्ठू नदी पर खेल रहे थे। किक्की, हम भी खेल सकते हैं तुम्हारे साथ? हाँ, तुम खेल सकती हो हमारे साथ, मगर अपनी बहन से कहना कि हमारी बॉल को हाथ न लगाए। हमारी बॉल काली हो जाएगी। मेरा रंग जैसा भी है पक्का है, कच्चा नहीं है, जो उतर कर तुम्हारी बॉल को लग जाएगा। ये सुनकर किकी और मिट्ठू हंसने लग जाते हैं। मुझे नहीं खेलना गुड़िया, मैं घर जा रही हूँ। तुम इनसे खेल कर आ जाना। गुड़िया किकी और छोटे मिट्ठू के साथ बॉल से खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो क्या जग्गू? मेरी मम्मा मेरे लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ी लाई है। बहुत तेज चलती है वो गाड़ी। गुड़िया, तुम भी चलो। नहीं, मेरी बहन को तो तुमने घर भेज दिया, मैं भी घर जा रही हूँ। अच्छा ही हुआ जो वो काली चली गई, वरना वो मेरी गाड़ी को काला कर देती। वो सब हंसते हैं। गुड़िया अपने घर चली जाती है। किक्की और छोटा मिट्ठू जग्गू के साथ चले जाते हैं। जग्गू घर जाकर अपने दोस्तों को बैटरी वाली गाड़ी दिखाता है। वो तीनों दोस्त गाड़ी से खेलने लगते हैं। लाडो बेटी, मटका लो और नदी से पानी ले आओ। मम्मा, गुड़िया से कहें, वो ले आएगी। लाडो बेटी, गुड़िया तो हरियाली तोती के घर गई हुई है, तुम ले आओ। फिर लाडो मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती है। जग्गू और किक्की गाड़ी से खेल रहे थे। छोटा मिट्ठू खेलता खेलता रसोई में चला जाता है। रसोई की सेल पर लाइटर पड़ा हुआ था। ये क्या चीज है? मैं इसे जलाकर देखता हूँ। छोटा मिट्ठू लाइटर का बटन दबा देता है। लाइटर से आग निकलती है तो छोटा मिट्ठू डरकर उसे नीचे फेंक देता है। घास का बना हुआ घर था, हर तरफ आग फैल जाती है। मिट्टू मिट्टू, ये तुमने क्या किया? सब भागकर घर से बाहर चले जाओ, वरना हम यहाँ ही मर जाएंगे। दरवाजे पर भी आग पहुँच चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। तीनों के पंख आग में झुलस जाते हैं और उनके पंखों से धुआं निकल रहा था। लाडो पानी लेकर वापस घर जा रही थी। लाडो लाडो, हमें बचा लो, हमारे पंख जल रहे हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, हम मर जाएंगे। मैं अभी आई। लाडो अपना पानी का मटका उन तीनों पर गिरा देती है, जिससे उनके
के पंखों की आग बुझ जाती है। वो सब लाडो की तरफ देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। जब मम्मा पापा घर से बाहर हो तो ऐसी खतरनाक शरारत नहीं करते। लाडो तुम बहुत अच्छी हो, हम सब ने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और आज तुमने हमारी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम हमारी अच्छी दोस्त हो। लाडो मैंने तुम्हें काली कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद हम सब एक साथ खेला करेंगे। फिर लाडो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया घर की सफाई कर रही थी कि लालटेन गिर जाती है और उसका शीशा टूट जाता है। मम्मा अब मैं रात को कैसे पढ़ूंगा, हमारी लालटेन तो टूट गई। कुकू बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको नई लालटेन लेकर दे सकूं। कुकू के एग्जाम से शुरू थे। मम्मा चिड़िया को कुछ न कुछ तो करना ही था, इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन आपके पास तो बिजली से चलने वाली लाइट है, मेरी लालटेन का शीशा टूट गया है, आप अपनी ये लालटेन मुझे दे दे। चिड़िया मेरे जग्गू के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। मम्मा आंटी चिड़िया से बोले कुक्कू मुझे एग्जाम्स में नकल करवाए। कुक्कू तेरा भाई है, तेरा जरूर ख्याल रखेगा। चिड़िया तुम ये लालटेन ले जाओ और कुक्कू से कहना कि मेरे जग्गू का पेपर में ख्याल रखे। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी से लालटेन लेती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया इस लालटेन में 10 रुपए का मिट्टी का तेल डाल दें। चिड़िया क्या तेरे बेटे के एग्जाम्स हो रहे हैं? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता है। मिट्टी का तेल डलवाने के बाद मम्मा चिड़िया वो लालटेन लेकर घर चली जाती है। कुक्कू बहुत खुश था, वो सारी रात उस लालटेन की रोशनी में बैठकर अपने पेपर की तैयारी करता है। सुबह हो जाती है और कुक्कू अपना पेपर देने चला जाता है। कुक्कू मुझे नकल करवाओ, कौवे अंडे देते हैं या बच्चे? मगर कुक्कू अपना ध्यान अपना पेपर हल करता रहता है। कुक्कू घोंसला नदी में बनाते हैं या पेड़ पर? कुक्कू बता दो। मगर कुक्कू जग्गू को नकल नहीं करवाता। मैं देख लूंगा तुम्हें, छोटे चिड़िया के कमजोर बच्चे, मैं देख लूंगा तुम्हें। जग्गू कुक्कू से नाराज हो जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा गोरी कौवी से कहता है, मम्मा वापस ले, उस चिड़िया के बच्चे से अपनी लालटेन वापस ले। आज उसने मुझे पेपर में नकल नहीं करवाई। क्या जग्गू बेटा, मैंने तो उस चिड़िया को लालटेन इसी लालच में दी थी। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से अपनी लालटेन वापस लेकर आती हूँ। मम्मा वो जग्गू का बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था, वो मुझसे बार बार पूछ रहा था। कुक्कू बेटा उसे थोड़ा बहुत बता देना था, ऐसा ना हो कि उसकी मम्मा अपनी लालटेन वापस लेने आ जाए। मम्मा तोता टीचर नकल करने और नकल करवाने वाले दोनों पक्षियों को पेपर से आउट कर देता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। देखती हूँ तेरा बेटा भी कैसे इम्तिहान में पास होता है। लाओ मुझे मेरी लालटेन वापस करो। क्या था अगर मेरे जग्गू को भी थोड़ी बहुत नकल करवा देता। गोरी बहन कुक्कू ने मुझे बताया कि तोता टीचर बहुत सख्त है, वो किसी भी बच्चे को नकल नहीं करने देता। ज्यादा बातें न करो, मेरी लालटेन वापस करो। चिड़िया गोरी कौवी की बहुत विनती करती है, मगर गोरी कौवी अपनी लालटेन वापस लेकर ही जाती है। कुक्कू बेटा अब क्या करेंगे, आज रात आप पढ़ाई कैसे करोगे? मम्मा मैं चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ लूंगा, आप चिंता ना करें। मगर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा क्या आपके पास लालटेन या कोई दिया है? नहीं चिड़िया, मैंने पुरानी लालटेन कबाड़ में बेच दी थी और मेरे पास तो घर में बिजली से चलने वाला बड़ा बल्ब है। अच्छा, फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है, फिर बुलबुल के पास जाती है, मगर उसे कहीं से भी दिया या लालटेन नहीं मिलती। थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को साथ लेकर इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करें। चिड़िया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुक्कू बेटा बताओ माँ जी को। माँ जी मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं और मेरे पास रात
रात को पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है। क्या आपके घर में कोई पुरानी लालटेन या कोई दिया है? किसी को देने के लिए कोई पुरानी चीजें ही क्यों, मेरे पास एक नई लाइट है जो बिजली से चार्ज होती है। आप वो ले जाओ, वो सारी रात चलेगी। ये सुनकर कुक्कू और उसकी मम्मा बहुत खुश होते हैं। दोनों माँ बेटा वो लाइट लेकर घर चले जाते हैं। कुक्कू तो आज सारी रात ही पढ़ता है और जग्गू कौवा सारी रात सोया रहता है। कुक्कू अपना पेपर बहुत अच्छे से हल करता है और जग्गू खाली पेपर ही वापस दे देता है। रिजल्ट वाले दिन तालियां बजती है। कुक्कू पहली पोजीशन लेकर इनाम लेता है। मम्मा मम्मा मैंने कर लिया, मैंने पहली पोजीशन ले ली। मम्मा मैं न कहता था मेहनत का फल हमेशा मिलता है। चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश थे, मगर गोरी कौवी और उसका बेटा चिड़िया और उसके बेटे को देखकर जल रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।